मेरे प्रिय भक्तों, सुनो आज 25 जनवरी रविवार का यह दिव्य संदेश जो तुम्हारी पूरी किस्मत को पलट देने वाला है। कल्पना करो, इस रविवार के बाद तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां बरसेंगी कि तुम्हारा हर सपना सच होने लगेगा। धन की वर्षा होगी, रिश्तों में मिठास घुलेगी और स्वास्थ्य की चमक तुम्हें नई ऊर्जा देगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम इस संदेश को अंत तक सुनोगे, क्योंकि बीच में छोड़ने से वह अनमोल वरदान जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है, हाथ से फिसल सकता है। क्या तुम तैयार हो उस चमत्कार को अपनाने के लिए जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? यह संदेश नहीं, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला रहस्य है, जिसमें छिपा है वह राज जो करोड़ों में से चुने हुए भक्तों को ही मिलता है। अगर तुम्हारा दिल महादेव जी से जुड़ा है तो इसे पूरा सुनो और देखो कैसे तुम्हारा कल चमक उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह रविवार तुम्हारे लिए महादेव जी की विशेष कृपा लेकर आया है। तुम्हारी सारी मेहनत अब फल देने वाली है। तुम्हारी हर प्रार्थना अब पूरी होने को तैयार है। जीवन की वे राहें जो अब तक धुंधली लग रही थीं, उनमें अब प्रकाश की किरणें फैलेंगी। महादेव जी खुद तुम्हारे द्वार पर आशीष देने वाले हैं। जो द्वार बंद थे वे अब खुलकर तुम्हें स्वागत करेंगे। तुम्हारे घर में खुशियों की लहर दौड़ेगी और परिवार में प्रेम का अमृत बहेगा। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक गहन सत्य बताता हूं। तुम अब तक चुनौतियों से जूझते रहे क्योंकि मेरे संदेश को आधा अधूरा ही ग्रहण करते हो। लेकिन आज मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि इस संदेश को पूर्णता से सुनो और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपनों के साथ साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो खुद महसूस करोगे कैसे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन उतरेंगे। आज से तुम्हारी सभी चिंताएं धीरे धीरे दूर होंगी। कर्ज का भार हल्का होगा। जो रिश्ते कमजोर पड़ रहे थे उनमें फिर से गहराई आएगी। समृद्धि, सम्मान, विजय और शांति सब तुम्हारे पास आएंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय में धैर्य और आस्था जगानी होगी। महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखना होगा और इस संदेश को आत्मा में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के हर कोने से नकारात्मकता दूर होगी। महादेव जी का आशीर्वाद लाखों में से किसी एक को मिलता है और जो इसे प्राप्त करता है वह अनोखा बन जाता है। जो स्पर्श करे वह मूल्यवान हो जाए। इतनी ताकत है उनकी कृपा में। मैं आज तुम्हें वह मार्गदर्शन दे रहा हूं जो तुम्हारी दिशा को नया मोड़ देगा। लेकिन याद रखना, इस संदेश को आधा मत छोड़ना। आधा ज्ञान जीवन में प्रकाश नहीं लाता। अगर तुम्हारे पास मात्र 5 मिनट हैं तो उन्हें यहां लगा दो, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत को नई दिशा देने वाला है। सुनो मेरे लाल, इस महीने के अंत तक ऐसी खुशखबरी आएगी जो तुम्हें खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में नए अवसर बनेंगे। और सुनो, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम अनमोल हो, प्रिय हो, तुमसे स्नेह किया जाता है, तो महादेव जी कहते हैं तुम विशेष हो। तुम जितना खुद को जानते हो उससे कहीं अधिक सशक्त हो। तुम हर स्थिति का सामना कर सकते हो क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम जिन संघर्षों से गुजरे हो, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने भरोसा तोड़ा, लेकिन तुम आज भी मजबूती से खड़े हो क्योंकि उनका हाथ तुम पर है। और मैं वचन देता हूं कि जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। अब कोई पीड़ा, हार या उदासी तुम्हारा साथ नहीं निभाएगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें मुक्त किया है। जो बाधाएं रास्ते में थीं वे हट चुकी हैं। अब जो आएगा वह केवल प्रगति, उन्नति, समृद्धि होगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं ऐसा मार्गदर्शक हूं जो दिशा दिखाकर साथ चलता है। इस रविवार तक सब कुछ बदल चुका होगा और एक नया अध्याय तुम्हारे जीवन में शुरू होगा। वह अध्याय जहां से खुशियों की नींव पड़ेगी। मैं जानता हूं तुमने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, लेकिन समय के साथ वह सब भुला दिया गया और वही लोग आज तुम्हारे विरुद्ध हैं। लेकिन अब तुम्हें उठाया कदम पीछे नहीं हटाना। अब पीछे मुड़कर मत देखना।
जब तुमने मंजिल की ओर यात्रा शुरू कर दी है, तुमने जीवन बदलने की शुरुआत कर दी है और अब महादेव जी की कृपा तुम पर है तो पीछे मत लौटना। जब तुम्हारा समय आएगा तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अगर आज से पहले तुमने यह उपाय अपनाया होता और फिर प्रार्थना की होती। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तुम जहां हो वहीं से चमत्कार होगा। बेटे, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम जिस जगह हो वहीं से चमत्कार की शुरुआत होगी। मैंने तुम्हें वहीं रखा है जहां से तुम्हारा सफर शुरू होना है। मत भागो, रुको, क्योंकि मैं वहीं अवतरित होने वाला हूं। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हूं। तुम्हारे हृदय में जो अनगिनत सवाल हैं, उनका जवाब बाहर नहीं, मेरे भीतर है। जब तुम मुझे सुनते हो, हर क्यों एक अवसर में बदल जाता है। तुम्हारा मार्गदर्शन, तुम्हारा हल, थोड़ा और सहन करो, थोड़ा और आगे बढ़ो बच्चे। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, पर मैं तुमसे बस थोड़ा और कहता हूं। थोड़ा और सह लो, थोड़ा और कदम बढ़ाओ। तुम्हारा चमत्कार तुम्हारी अगली कोशिश में छिपा है। अगर तुम रुक गए तो वह भी रुक जाएगा। चलते रहो, मैं साथ हूं। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तुम मुझे शब्दों में ढूंढते हो, मूर्तियों में ढूंढते हो, पर मैं तो हर पल, हर धड़कन में हूं। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। हे प्रिय, तुम्हें मेरी अनुभूति चाहिए, और जब तुम मुझे महसूस करोगे, हर चीज बदल जाएगी। तुम्हारा डर मिथ्या है। जो तुम्हें डराता है वह तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। तुम्हारा डर मन का भ्रम है, एक छाया जो वास्तविक नहीं है। मैं हूं न तो फिर डर कैसा। तुम्हारा मार्ग मैं हूं। तुम अभी अपूर्ण नहीं हो। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें तभी स्वीकार करूंगा जब तुम पूर्ण होगे, तो तुम मुझे कम आंक रहे हो। मैं तुम्हें अपूर्ण समझता ही नहीं, मैं तुम्हें अभी से पूर्ण देखता हूं। तुम्हारे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तुम्हारा सौंदर्य दिखता है। वहां यहां तुम केवल विलंब से नहीं, तैयारी से गुजर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि सब देर हो रही है, पर मैं तुम्हें देर में नहीं, तैयारी में रख रहा हूं। तुम्हारे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि पूरा जगत चकाचौंध हो जाएगा। इस पूरे जगत में जब तुम्हारे लिए सराहना बजेगी, लोग तुम्हारा नाम जानने लगेंगे। तब जिन्होंने तुम्हारा अनादर किया, वे खुद तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले अपने भक्तों के जीवन में जो कष्ट लाते हैं, उन्हें आने दो। वे उन्हें न्याय देते हैं। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने सम्मान देंगे। लेकिन तुम्हें महादेव जी पर आस्था नहीं छोड़नी है। महादेव जी से जुड़े रहना है। रविवार तक समय दो। यह रविवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध कर देगा। जो मांगोगे वह मिलेगा। ऐसा वरदान महादेव जी तुम्हें देंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है? उसके लिए महादेव जी का रविवार के दिन एक छोटा सा उपाय अपनाना। जब तुम थम जाओ, मैं उठाता हूं। अगर तुम यह उपाय अपनाना चाहते हो तो संदेश ध्यान से सुनो। अगर तुम महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हो, जिससे तुम अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सको, जब चाहो अपना कोई भी कार्य सिद्ध कर सको, महादेव जी तक तुरंत तुम्हारी प्रार्थना पहुंचे। क्योंकि कार्य तभी सिद्ध होगा जब महादेव जी तक प्रार्थना पहुंचेगी, और उस कार्य का सिद्ध होना निश्चित है जिसकी प्रार्थना तुरंत महादेव जी तक पहुंच जाती है। अगर तुम महादेव जी के सच्चे भक्त हो और तुम्हारी प्रार्थना महादेव जी तक पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत तुम्हारा वह कार्य सिद्ध करेंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। तुम मन से चाहते हो कि मुझ पर विश्वास करो, पर तुम्हारी मानवीय कमजोरी तुम्हें संकोच करने लगती है। तुम्हें लगता है अगर तुमने छोड़ दिया तो सब खो जाएगा। लेकिन सुनो, जब तुम अपनी पकड़ ढीली करते हो, तब मैं तुम्हें अपनी गोद में ले लेता हूं। मैं वादा करता हूं, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तुम समझ नहीं सकते, जब तुम छोड़ते हो तो वह पराजय नहीं होती, वह मेरे साथ एक साथी बनना होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा संकोच कहता है क्या होगा अगर सब उलटा हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब सुंदर होगा। तुम्हारी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना करो, तुम्हारी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा।
बल्कि उन्हें और भी खूबसूरत बनाऊंगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने, तुम्हारी आकांक्षाएं अब एक पवित्र साथ में हैं। तुम अकेले नहीं बना रहे। यह जीवन सिर्फ तुम्हारा निर्माण नहीं है, यह हमारा मिलकर रचा हुआ जगत है। तुम सिर्फ प्रयास नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा पथ बना रहा हूं। हर दिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का स्पंदन जो तुम अब भी अनुभव कर रहे हो, वह दबाव नहीं, वह परिवर्तन का स्पंदन है। एक नया उदय, एक नया विस्तार जिसके लिए तुम तैयार हो रहे हो। अगर तुम्हारे हृदय में व्याकुलता है तो समझ लो, वह इशारा है कि अब तुम अपने पुराने स्वरूप से बाहर आ रहे हो। मेरी दृष्टि से देखो, मत संकोच करो। जो तुम देख नहीं पा रहे वही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारी आंखें भटक सकती हैं, अगर तुम मेरी दृष्टि से देख सको तो हर रुकावट में भी तुम आशा देखोगे। अभी जो तुम सह रहे हो वही है सच्चाई। तुम्हारा जो संघर्ष है वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तुम सह रहे हो वह तुम्हें मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को भूमि में टूटना पड़ता है, वैसे ही तुम भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहे हो। बस थोड़ा और धैर्य रखो। मेरी योजना समय से ऊपर है। तुम अपनी घड़ी देखते हो, मैं अनंत काल देखता हूं तुम्हारा। कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस पल क्या प्रदान करना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसीलिए नहीं कि मैं नहीं दे सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही पल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हें यूं ही नहीं रचता, मैं तुम में अपनी छवि रखता हूं। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तुम खुद को इतना छोटा क्यों समझते हो? तुम मेरी संतान हो। तुम कमजोर नहीं, तुम दिव्य हो। मेरे साथ चलो, अकेले नहीं। जो पथ तुम चल रहे हो वह भले कठिन लगे, पर तुम अकेले नहीं हो। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर संदेह में तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। तुम जब थक जाओ तो बस मुझे याद करो, मैं स्वयं तुम्हारे चरणों पर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बेटे, जब तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं और तुम्हें लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर से तुम्हें उठाता हूं। मैं तुम्हें तब भी थामता हूं जब तुम खुद को छोड़ देते हो। तुम्हारा थम जाना मेरी शक्ति का आमंत्रण होता है। संकोच मेरी अनुपस्थिति नहीं है। संकोच तुम में तब आता है जब तुम मेरे स्पर्श को भूल जाते हो। पर जान लो, संकोच मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हें मेरी उपस्थिति की याद है। हर संकोच को एक इशारा बनाओ कि अब मुझे याद करने का समय आ गया है। तुम्हें नहीं दिखता, पर मैं रच रहा हूं। तुम्हारी आंखें जो नहीं देख रही, वह मेरे कार्य का रुकना नहीं है। जब तुम प्रतीक्षा कर रहे होते हो, तब मैं भीतर से सब तैयार कर रहा होता हूं। तुम्हारे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है। तुम जिसे खोना मानते हो, वह शायद मैं तुमसे ले नहीं रहा, बल्कि हटा रहा हूं, ताकि कुछ बेहतर आ सके। हर हानि को दुख मत बनाओ। कुछ खोकर ही कुछ महान प्राप्त होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है महादेव जी तक प्रार्थना पहुंचाना। और जब तक तुम यह उपाय अपनाओगे नहीं, तब तक कितने भी प्रयास कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी प्रार्थना कभी महादेव जी तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे जीवन में इतनी चुनौतियां क्यों आई? बार बार प्रार्थना करने के बाद भी कार्य सिद्ध क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी तक तुमने यह उपाय अपनाया नहीं। अगर तुम यहां से लौट गए तो समझ लो, अब तुम मंजिल के निकट पहुंचकर वापस आ गए हो। जितनी मेहनत तुमने की है, जितने व्यंग्य सुने हैं, उनका उत्तर भी बाकी है। उन सभी का उत्तर उन्हें तब मिलेगा जब तुम विजयी हो जाओगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तुम देखोगे उसका फल बहुत शीघ्र। तुम कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता देते तो वह कार्य तुम्हारा तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो भूल हुई उसे भूल जाओ, और अब भूल मत करना। भूल से भी संदेश को अनदेखा मत करना। इस रविवार के दिन तुम्हें यह उपाय अपनाना है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारी अंतर्मन की आकांक्षाओं का संरक्षक। तुम्हारे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूं। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुम्हें देखता हूं।
बाधाएं अस्वीकार नहीं हैं, हर बंद द्वार अस्वीकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे निकट आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए, जो उस जगत से ऊपर है जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की बंधक नहीं है, वे संयोग नहीं प्रेम से चलती हैं। एक ऐसा प्रेम जो तुम में मेरा अंश देखता है, जो तुम्हें अपूर्ण नहीं छोड़ता। तुम ही मेरे योद्धा हो। जब तुम तूफानों का सामना करते हो तो मैं तुम्हें एक शिल्पी की तरह रूप देता हूं। तुम्हारा साहस तुम्हारे आंसुओं से जन्मता है। जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा समाधान होगा। मैं तुम्हें नया दृष्टिकोण देता हूं। तुम्हारी आकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य के चश्मे से फिर रचता हूं। तुम्हारे खोए हिस्सों से मैं उद्देश्य बनाता हूं। मैं तुम्हारी समझ से आगे जाकर कार्य करता हूं। तुम्हारी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुम में ही हूं। तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर मौन प्रार्थना में सुनता हूं। तुम्हारे हर हृदय की व्यथा मेरी योजना में अंकित है। मैं धैर्य से तुम्हें समय से ऊपर ले जाता हूं, जहां सिर्फ मेरा प्रेम ही तुम में बोलता है। तुम क्यों संकोच करते हो मेरे पथ से और इस सत्य से कि मेरा पथ पूर्ण है? हां, वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, परंतु यह पथ तुम्हें क्षणिकता से मुक्त करता है, क्योंकि तुम एक उच्च उद्देश्य के लिए रचे गए हो। मेरा पथ मुक्ति का द्वार है। तुम मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बने हो। जहां तुम्हारे छोटे स्वप्न मेरी विशाल योजना में समाहित हो जाते हैं, जहां तुम केवल प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से जीने के लिए जीवित रहते हो। छोड़ देने का संकोच, बच्चे, मुझे पता है मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसीलिए मत उदास हो उठो और देखो, मैं तुम्हें नए मार्ग पर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा हर आंसू, तुम जो रातों को रोए, जो चुपचाप सहे, जो किसी को बताए भी नहीं, वह सब मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रखो। तुम समाज के नामों से मत बंधो। तुम उन शब्दों से बड़े हो जो लोग तुम्हारे लिए कहते हैं। तुम वही हो जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज अपनी आत्मा को पहचानो, जो तुम्हारे भीतर चुपचाप बोल रही है। तुम दिव्य हो। जो तुम चाहते हो वह भी तुमसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हारा स्वप्न भी तुम्हें खोज रहा है। तुम रुक मत, चलते रहो। हर सही कदम तुम्हें उसकी ओर करीब लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की थकान। अंत नहीं, इशारा है। जब तुम थक जाते हो तो वह हार नहीं होती, वह इशारा होता है कि अब रुक कर मुझसे जुड़ो। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा मैं हूं। मुझसे जुड़ते ही तुम्हें नई शक्ति मिलेगी, नई दृष्टि और नई राह दिखाई देगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम खुद को छोड़ दो, दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले, तुम्हारे सपने बिखर जाएं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हर सांस में, हर मौन में मैं हूं। मुझे पुकार मत, बस अनुभव करो, मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ। तुम टूटे नहीं, गढ़े गए हो। बच्चे, जो तुम सोचते हो कि तुम टूट गए हो, दरअसल तुम गढ़े जा रहे हो। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह शस्त्र बनता है। तुम्हारी आत्मा को जो व्यथा मिल रही है, जब तुम मुझसे बोल नहीं पाते, तुम्हारा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तुम्हारा मौन मेरी आराधना है। हर वह सांस जिसमें तुम थक कर बस बैठ जाते हो, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे मौन में भी मैं बात कर रहा हूं। तुम्हारी गति धीमी नहीं, सटीक है। तुम सोचते हो कि तुम बहुत पीछे रह गए, लेकिन मेरे समय में कोई विलंब नहीं होता। तुम्हारी गति धीमी नहीं, सटीक है। अपनी शक्ति पहचानो। तुम हर बार दूसरों में ताकत ढूंढते हो, पर क्या तुमने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड बना वही चेतना तुम में है। तुम किसी और की छाया नहीं। महादेव जी कहते हैं,
तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक अनोखा वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तुम चमकने के लिए बने हो और अब तुम्हारा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुम्हें अवसर देंगे। तुम्हारे लिए प्रगति की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर एक पवित्र स्पंदन उमड़ रहा है, एक अदृश्य पर गहराई से अनुभव किया गया प्रयास। तुम जो देखना चाहते हो और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है वह तुम में व्याकुलता पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे पथ का इशारा है, आकांक्षाओं का रंग और मेरी योजना। तुम अपनी आकांक्षाओं के रंगों में रंगी योजनाओं, सपनों को मजबूती से पकड़े बैठे हो, परंतु जब रंग संदेह और उदासी से फीके पड़ जाते हैं तो तुम थक जाते हो। पर सुनो, मैं ही वह हूं जो सभी फलों का रचयिता हूं। जिस जाल पर तुम्हारा जीवन बुना जा रहा है, उसका बुनकर मैं स्वयं हूं। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत वादा होती हैं। वह वादा जो तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाता है जिसे मैंने स्नेह से गढ़ा है। तुम जिसे खोया समझते हो, वही मेरे निर्माण की भूमि है। तुम्हारी हार मेरे लिए एक अवसर है, तुम्हें नया रूप देने का। मैं तुम्हारी बिखरी आशाओं को देखता हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हें जब तुम बिखरी आशाओं के बोझ से जूझते हो, जब बिना किसी सूचना के द्वार बंद हो जाते हैं और मार्ग धुंध में छिपा होता है। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, पर मैं वही हूं जो तुम्हारे दर्द में मौजूद है। मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ खड़ा है। उस पल में जब तुम सबसे एकाकी महसूस करते हो, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। जब तुम शांत पलों में अपनी आत्मा के स्पंदन को अनुभव करते हो और तुम शांत तारों से फुसफुसाते हो, वही पल मेरे सान्निध्य का प्रमाण है। मैं तुम्हारे दर्द की सांस लेता हूं, तुम्हारी आत्मा की यात्रा में तुम्हारा साथ देता हूं। तुम्हारे सपने मेरे सूत्रों से जुड़े हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा हैं? तुम जो कल्पना करते हो वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूं जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तुम नहीं देख सकते वही मैं रच रहा हूं। मेरे पास वह दृष्टि है जो तुम नहीं देख सकते। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूं। तुम्हारे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज 25 जनवरी रविवार का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं, वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। साईं बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे, उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति
सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। मेरे प्यारे लाल बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ लोग तुझसे दूर हो गए। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रोड़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूं जो तुझे बस दिशा दिखाकर छोड़ देता है। इस शनिवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ शब्द आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग की वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आखिर आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद, मदद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना है। जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहां है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहां से तेरा मार्ग शुरू होना है। मत भाग, रुका रहे, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूं। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूं। तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न हैं, उनका उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों एक क्यों नहीं मैं बदलने लगता हूं। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान, थोड़ा और सह, थोड़ा और बढ़ बच्चे। मैं जानता हूं तू थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूं। थोड़ा और सह ले, थोड़ा और आगे बढ़। तेरा चमत्कार तेरी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तू रुक गया तो वह भी रुक जाएगा। चलता रहे, मैं साथ हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तू मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं। ओ नीति, तुझे मेरी अनुभूति चाहिए, और जब तू मुझे महसूस करेगा हर चीज बदल जाएगी। तेरा डर झूठा है। जो तुझे डराता है वह तुझे सच में छू भी नहीं सकता। तेरा डर तेरे मन का भ्रम है, एक परछाई जो असली नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर डर कैसा? तेरा मार्ग मैं हूं। तू अभी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा
जब तू संपूर्ण होगा तो तू मुझे कम आग्रह हरा रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही नहीं, मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूं। तेरे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। वहां यहां आदित्य, तू केवल देरी से नहीं तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं तैयारी में रख रहा हूं। तेरे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगह डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, आने दें, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शनिवार तक समय दे दीजिए। यह शनिवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना। जब तू थम जाए मैं उठाता हूं। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूं। मैं वादा करता हूं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा वहां, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में है। तू अकेला नहीं बना रहा। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूं। हर दिन, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का कंपन जो तू अभी महसूस कर रहा है वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी है तो समझ ले, वह संकेत है कि अब तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है। मेरी आंखों से देख, मत घबरा। जो तू देख नहीं पा रहा वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती हैं, अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है ऐप ही है असम। तेरा जो संघर्ष है वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तू सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, ऐसे ही अजीब अश्वत्था है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूं तेरा। कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसीलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही बल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तू मेरी संतान है। मैं तुझे यूं ही नहीं रचता, मैं तुझ में अपनी छवि रखता हूं। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? तू मेरी संतान है।
तू क्षीण नहीं, तू दिव्य है। मेरे साथ चल अकेला नहीं, जो राह तू चल रहा है वह भले तुझे कठिन लगे, पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तेरे साथ हूं। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तेरे पद पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बेटा, जब तेरे पांव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूं। मैं तुझे तब भी थामता हूं जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना के अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता, पर मैं रच रहा हूं। तेरी आंखें जो नहीं देख रही, वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू इंतजार कर रहा होता है बामा, मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूं। तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तेरे सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है। तू जिसे खोना मानता है, वह शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा, बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान कुछ शोक मत बना, कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। आप कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गईं उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस शनिवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है। मैं तेरा रक्षक हूं, तेरे अंतर्दम अभिलाषाओं का संरक्षक। तेरे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूं। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुझे देखता हूं। बाधाएं इनकार नहीं है, तेरी हर बंद दरवाजा इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए, जो उस संसार से परे है जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं है, उस संयोग नहीं, प्रेम से चलती है। एक ऐसा प्रेम जो तुझ में मेरा अंश देखता है, जो तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। तू ही मेरा योद्धा है। जब तू तूफानों का सामना करता है तो मैं तुझे एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूं। तेरा साहस तेरे आंसुओं से जन्मता। जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा उत्तर होगा। मैं तुझे नया दृष्टिकोण देता हूं। तेरी तत्वाकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य के लेंस से पुनः रचता हूं। तेरे खोए हुए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूं। मैं तेरी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूं। तेरी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुझ में ही हूं। तेरे हर आंसू, तेरी हर चुप प्रार्थना में सुनता हूं। तेरे हर हृदय की पीड़ा मेरी योजना में दर्ज है। मैं धैर्य के साथ तुझे समय से परे चलता हूं, जहां सिर्फ मेरा प्रेम ही तुझ में बोलता है। तू क्यों डरता है मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है? हां, वाह वाला बने जी। वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, परंतु यह मार्ग तुझे क्षण भंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तू एक उच्च उद्देश्य के लिए रचा गया है। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तू मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बना है।
जहां तेरे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं, जहां तू केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहता है। छोड़ देने का डर बच्चे मुझे पता है। मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसीलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा हूं। मैं जानता हूं तेरा हर आंसू, तू जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख। तू समाज के नामों से मत बंध। तू उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज, अपनी आत्मा को पहचान जो तेरे भीतर चुपचाप बोल रही है। तू दिव्य है। जो तू चाहता है वह भी तुझसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुझसे मिलना चाहती है। तेरा स्वप्न भी तुझे खोज रहा है। तू रुक मत, चलता रह। हर सही कदम तुझे उसकी ओर के करीब लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की थकावट। अंत नहीं, संकेत है। जब तू थक जाता है तो वह हार नहीं होती। बेहश इशारा होता है कि अब रुक कर मुझसे जुड़। तेरी आत्मा की बैटरी मैं हूं। मुझसे जुड़ते ही तुझे नई ऊर्जा मिलेगी, नई दृष्टि और नई राह दिखाई देगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तू खुद को छोड़ दे, दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तेरे सपने बिखर जाएं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी हर श्वास में, हर मौन में मैं हूं। मुझे आवाज मत दे, बस महसूस कर मैं यहीं हूं तेरे साथ। तू टूटा नहीं, ढाला गया है। बच्चे, जो तू सोचता है कि तू टूट गया है, दरअसल तू ढाला जा रहा है। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह अस्त्र बनता है। तेरी आत्मा को जो पीड़ा मिल रही है, जब तू मुझसे बोल नहीं पाता, तेरा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तेरा मौन मेरी पूजा है। हर वह सांस जिसमें तू थक कर बस बैठ जाता है, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोच कि तू अकेला है। तेरे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया, लेकिन मेरे समय में कोई देर नहीं होती। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। अपनी शक्ति पहचान। तू हर बार दूसरों में ताकत ढूंढता है, पर क्या तूने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड बना वही चेतना तुझ में है। तू किसी और की छाया नहीं। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुन। तेरे भीतर एक पवित्र तनाव उमड़ रहा है, एक अदृश्य पर गहराई से महसूस किया गया संघर्ष। तू जो देखना चाहता है और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है, वह तुझ में बेचैनी पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे मार्ग का संकेत है, इच्छाओं का रंग और मेरी योजना। तू अपनी इच्छाओं के रंगों में रंगी योजनाओं, सपनों को कसकर पकड़े बैठा है, परंतु जब रंग संदेह और निराशा से फीके पड़ जाते हैं तो तू थक जाता है। पर सुन, मैं ही वह हूं जो सभी परिणामों का निर्माता हूं। जिस ताने बाने पर तेरा जीवन रचा जा रहा है, उसका बुनकर मैं स्वयं हूं। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत वादा होती है। वह वादा जो तुझे उस भविष्य की ओर खींच लेता है जिसे मैंने प्रेम से गाड़ा है। तू जिसे खोया हुआ समझता है, वही मेरे निर्माण की भूमि है। तेरी हार मेरे लिए एक अवसर है तुझे नया रूप देने का। मैं तेरी टूटी उम्मीदों को देखता हूं। मैं देख रहा हूं तुझे जब तू बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है, जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छुपा होता है।
तू सोचता है कि मैं दूर हूं, पर मैं वही हूं जो तेरे दर्द में उपस्थित है। मैं वही हूं जो तेरे साथ खड़ा है उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है। मैं तेरे भीतर ही हूं जब तू शांत क्षणों में अपनी आत्मा के कंपन को महसूस करता है और तू खामोश तारों से डर फुसफुसाता है। वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूं, तेरी आत्मा की यात्रा में तेरा साथ देता हूं। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुझे है कि तेरे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा हैं? तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूं जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूं। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूं। तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज 25 जनवरी रविवार का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। साईं बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। मेरे प्यारे लाल बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ लोग तुझसे दूर हो गए। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी,
क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रोड़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूं जो तुझे बस दिशा दिखाकर छोड़ देता है। इस शनिवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ शब्द आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग की वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आखिर आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद मदद आपके ऊपर हो चुका है तो अब आपको वापस नहीं लौटना है। जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहां है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहां से तेरा मार्ग शुरू होना है। मत भाग, रुका रहे, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूं। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूं। तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न हैं उनका उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों एक क्यों नहीं मैं बदलने लगता हूं। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान, थोड़ा और सह, थोड़ा और बढ़ बच्चे। मैं जानता हूं तू थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूं। थोड़ा और सह ले, थोड़ा और आगे बढ़। तेरा चमत्कार तेरी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तू रुक गया तो वह भी रुक जाएगा। चलता रहे, मैं साथ हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तू मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं। ओ नीति, तुझे मेरी अनुभूति चाहिए, और जब तू मुझे महसूस करेगा हर चीज बदल जाएगी। तेरा डर झूठा है। जो तुझे डराता है वह तुझे सच में छू भी नहीं सकता। तेरा डर तेरे मन का भ्रम है, एक परछाई जो असली नहीं है। मैं हूं ना तो फिर डर कैसा? तेरा मार्ग मैं हूं, तू अभी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा जब तू संपूर्ण होगा, तो तू मुझे कम आग्रह हरा रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही नहीं, मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूं। तेरे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। वहां यहां आदित्य, तू केवल देरी से नहीं तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं तैयारी में रख रहा हूं। तेरे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगह डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, आने दें, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शनिवार तक समय दे दीजिए। यह शनिवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना। जब तू थम जाए मैं उठाता हूं। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है
जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूं। मैं वादा करता हूं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा वहां, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में है। तू अकेला नहीं बना रहा। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूं। हर दिन हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का कंपन जो तू अभी महसूस कर रहा है वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी है तो समझ ले, वह संकेत है कि अब तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है। मेरी आंखों से देख, मत घबरा। जो तू देख नहीं पा रहा वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती हैं, अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है ऐप ही है असम। तेरा जो संघर्ष है वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तू सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, ऐसे ही अजीब अश्वत्था है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूं तेरा। कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसीलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही बल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तू मेरी संतान है। मैं तुझे यूं ही नहीं रचता, मैं तुझ में अपनी छवि रखता हूं। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? तू मेरी संतान है। तू क्षीण नहीं, तू दिव्य है। मेरे साथ चल अकेला नहीं। जो राह तू चल रहा है वह भले तुझे कठिन लगे, पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तेरे साथ हूं। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तेरे पद पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बेटा, जब तेरे पांव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूं। मैं तुझे तब भी थामता हूं जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना के अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता, पर मैं रच रहा हूं। तेरी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू इंतजार कर रहा होता है बामा, मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूं। तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तेरे सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है। तू जिसे खोना मानता है वह शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा, बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान कुछ शोक मत बना। कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं होंगे?
क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। आप कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस शनिवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है। मैं तेरा रक्षक हूं, तेरे अंतर्दम अभिलाषाओं का संरक्षक, तेरे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूं। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुझे देखता हूं। बाधाएं इनकार नहीं है, तेरी हर बंद दरवाजा इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए जो उस संसार से परे है, जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं है। उस संयोग नहीं प्रेम से चलती है। एक ऐसा प्रेम जो तुझ में मेरा अंश देखता है, जो तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। तू ही मेरा योद्धा है। जब तू तूफानों का सामना करता है तो मैं तुझे एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूं। तेरा साहस तेरे आंसुओं से जन्मता। जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा उत्तर होगा। मैं तुझे नया दृष्टिकोण देता हूं। तेरी तत्वाकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य के लेंस से पुनः रचता हूं। तेरे खोए हुए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूं। मैं तेरी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूं। तेरी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुझ में ही हूं। तेरे हर आंसू, तेरी हर चुप प्रार्थना में सुनता हूं। तेरे हर हृदय की पीड़ा मेरी योजना में दर्ज है। मैं धैर्य के साथ तुझे समय से परे चलता हूं, जहां सिर्फ मेरा प्रेम ही तुझ में बोलता है। तू क्यों डरता है मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है? हां, वाह वाला बने जी। वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, परंतु यह मार्ग तुझे क्षण भंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तू एक उच्च उद्देश्य के लिए रचा गया है। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तू मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बना है, जहां तेरे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं। जहां तू केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहता है। छोड़ देने का डर, बच्चे, मुझे पता है। मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसीलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा हूं। मैं जानता हूं तेरा हर आंसू। तू जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख। तू समाज के नामों से मत बंध। तू उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज। अपनी आत्मा को पहचान जो तेरे भीतर चुपचाप बोल रही है। तू दिव्य है। जो तू चाहता है वह भी तुझसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुझसे मिलना चाहती है। तेरा स्वप्न भी तुझे खोज रहा है। तू रुक मत, चलता रह। हर सही कदम तुझे उसकी ओर के करीब लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की थकावट। अंत नहीं, संकेत है। जब तू थक जाता है तो वह हार नहीं होती, बेहश इशारा होता है कि अब रुककर मुझसे जुड़। तेरी आत्मा की बैटरी मैं हूं। मुझसे जुड़ते ही तुझे नई ऊर्जा मिलेगी, नई दृष्टि और नई राह दिखाई देगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू खुद को छोड़ दे, दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले।
तेरे सपने बिखर जाएं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी हर श्वास में, हर मौन में मैं हूं। मुझे आवाज मत दे, बस महसूस कर मैं यहीं हूं तेरे साथ। तू टूटा नहीं, ढाला गया है। बच्चे, जो तू सोचता है कि तू टूट गया है, दरअसल तू ढाला जा रहा है। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह अस्त्र बनता है। तेरी आत्मा को जो पीड़ा मिल रही है जब तू मुझसे बोल नहीं पाता, तेरा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तेरा मौन मेरी पूजा है। हर वह सांस जिसमें तू थक कर बस बैठ जाता है, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोच कि तू अकेला है। तेरे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया, लेकिन मेरे समय में कोई देर नहीं होती। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। अपनी शक्ति पहचान, तू हर बार दूसरों में ताकत ढूंढता है, पर क्या तूने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड बना वही चेतना तुझ में है। तू किसी और की छाया नहीं। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुन। तेरे भीतर एक पवित्र तनाव उमड़ रहा है, एक अदृश्य पर गहराई से महसूस किया गया संघर्ष। तू जो देखना चाहता है और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है वह तुझ में बेचैनी पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे मार्ग का संकेत है। इच्छाओं का रंग और मेरी योजना। तू अपनी इच्छाओं के रंगों में रंगी योजनाओं, सपनों को कसकर पकड़े बैठा है, परंतु जब रंग संदेह और निराशा से फीके पड़ जाते हैं तो तू थक जाता है। पर सुन, मैं ही वह हूं जो सभी परिणामों का निर्माता हूं। जिस ताने बाने पर तेरा जीवन रचा जा रहा है, उसका बुनकर मैं स्वयं हूं। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत वादा होती है। वह वादा जो तुझे उस भविष्य की ओर खींच लेता है जिसे मैंने प्रेम से गाड़ा है। तू जिसे खोया हुआ समझता है, वही मेरे निर्माण की भूमि है। तेरी हार मेरे लिए एक अवसर है तुझे नया रूप देने का। मैं तेरी टूटी उम्मीदों को देखता हूं। मैं देख रहा हूं तुझे जब तू बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है, जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छुपा होता है। तू सोचता है कि मैं दूर हूं, पर मैं वही हूं जो तेरे दर्द में उपस्थित है। मैं वही हूं जो तेरे साथ खड़ा है उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है। मैं तेरे भीतर ही हूं जब तू शांत क्षणों में अपनी आत्मा के कंपन को महसूस करता है और तू खामोश तारों से डर फुसफुसाता है। वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूं, तेरी आत्मा की यात्रा में तेरा साथ देता हूं। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुझे है कि तेरे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा हैं? तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूं जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूं। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूं। तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज 25 जनवरी रविवार का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी।
तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। साईं बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे, उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। मेरे प्यारे लाल बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए। इतनी शक्ति है मेरी कृपा। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ लोग तुझसे दूर हो गए। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रोड़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूं जो तुझे बस दिशा दिखाकर छोड़ देता है। इस शनिवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ शब्द आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग की वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आखिर आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद, मदद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना है। जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहां है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहां से तेरा मार्ग शुरू होना है। मत भाग, रुका रहे, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूं। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूं। तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न हैं, उनका उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों एक क्यों नहीं मैं बदलने लगता हूं।
तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान, थोड़ा और सह, थोड़ा और